when the space between the plates of parallel plate capacitor is filled with some dielectric constant, what effect it will have on various quantities like capacitance, potential difference, energy stored and charge stored on that capacitor. We are going to talk about it now. जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच के स्पेस को डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया जाता है तो फिर उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के चार्ज पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, एनर्जी स्टोर्ड पे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इन सब क्वांटिटीज़ पे क्या इफ़ेक्ट होगा डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन का, इसके बारे में हम अब बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो कैपेसिटर है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बोथ आर आइडेंटिकल विथ सेम कैपेसिटेंस C, और दोनों को ही आइडेंटिकल बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है यहाँ पर। तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद दे विल स्टोर सम चार्ज। दोनों पे जो चार्ज स्टोर होगा वो सेम होगा, क्योंकि वैल्यू भी आप बता सकते हैं Q इक्वल्स टू CV विल बी एप्लीकेबल फॉर बोथ। दोनों पे जो है चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा सिंपली कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को बैटरी से अलग कर देंगे, मतलब इसके बैटरी को हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे, इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, इसके बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे कैपेसिटर से। तो यहाँ पर देखिए बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद, बैटरी को हटाने के बाद भी इस पे जो चार्ज था Q इक्वल्स टू CV चार्ज यहाँ पर भी था, तो वो अब बना रहेगा, क्योंकि चार्ज जो इसके प्लेट्स पे था वो इसके प्लेट से दूसरे जगह ट्रांसफ़र तभी हो सकता है जबकि ये सर्किट में होगा। तो इस पे जो चार्ज होगा वो अब कांस्टेंट होगा, वो फिक्स होगा, क्योंकि ये इसके प्लेट्स आइसोलेटेड है, इसके चार्ज अब कहीं दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते अनलेस आप इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करें, तभी ऐसा पॉसिबल है। किसी सर्किट में रखेंगे इस कैपेसिटर को तभी इसका चार्ज मूव करेगा, इसका चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसके पास चार्ज है, अब इसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो बता सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q/C। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस Q/C से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको डिस्कनेक्ट करने के पहले, बैटरी को हटाने के पहले इस पे जो चार्ज था वो था CV/C। देखिए अभी भी इसके प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेट विल बी V। बैटरी को हटाने के बाद भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, और चार्ज Q इक्वल्स टू CV है। तो अभी तक का केस दोनों कैपेसिटर पे सेम चार्ज है Q, और दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है V। तो देखिए अभी तक का केस जो है, इस पे चार्ज, कैपेसिटेंस, इसको मैंने बिफोर में यहाँ पर बताया है। इस पे जो चार्ज, इस जब कैपेसिटर पे जो चार्ज है, इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका जो कैपेसिटेंस है, यहाँ मैंने इसको बताया। इस कैपेसिटर के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है इसका कैपेसिटेंस, इसका चार्ज, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अभी तक के केस के लिए। तो ये केस दोनों के लिए सेम है, बिफोर वाला केस। नाउ व्हाट वी डू इज, अब हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे दोनों ही कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में। हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इंसर्ट करेंगे। वी इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बिटवीन द प्लेट्स ऑफ बोथ द कैपेसिटर। अब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद दोनों कैपेसिटर के क्वांटिटीज़ में जो चेंज आएगा उसको मैंने आफ्टर से डिनोट किया है। इस कैपेसिटर के क्वांटिटीज़ में जो चेंज आएगा वो मैंने आफ्टर से यहाँ पर डिनोट किया है। इसका चेंज्ड कैपेसिटेंस, इसका चेंज्ड चार्ज, इसका चेंज्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इसका चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैपेसिटर में, इसको मैंने आफ्टर से यहाँ डिनोट किया है।
इस कैपेसिटर के लिए जिसमें कि बैटरी कनेक्टेड रहता है, उसके बाद आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं, इसकी क्वांटिटीज़ जो चेंज होगा इसको मैंने आफ्टर से यहाँ पर बताया है। तो आइए हम एक एक करके इन सभी क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। तो देखिए, बैटरी अगर कनेक्टेड हो या बैटरी कनेक्टेड नहीं हो, बैटरी रिमूव कर दिया हुआ गया हो, इट डज नॉट मैटर, कैपेसिटेंस विल बिकम k टाइम्स अगर स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स plates of the parallel plate capacitor is filled with dielectric of dielectric constant k, तो फिर कैपेसिटेंस विल बिकम k टाइम्स। देखिए यहाँ पर भी पहले जो था कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के पहले कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, अब कैपेसिटेंस जो है हो गया है न्यू कैपेसिटेंस, उसको मैंने c डैश से बताया है, वो k टाइम्स c हो जाएगा, k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a बाय डी। Similar is the case here. Before inserting the dielectric, capacitance was epsilon naught a by d, लेकिन डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद जो कैपेसिटेंस हो गया है वो हो गया है c डैश इक्वल्स टू k टाइम्स c एप्सिलॉन नॉट a by d। लेट्स मूव ऑन टू चार्ज। अब हम बात करते हैं चार्ज के बारे में। डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद क्या इसमें कुछ चार्ज चेंज हो सकता है? चार्ज की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू थी q इक्वल्स टू सी वी। मान लेते हैं कि चार्ज चेंज हो गया है q डैश, न्यू चार्ज हैज बिकम q डैश हियर, तो q डैश इक्वल्स टू c डैश v डैश, कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस इनटू न्यू पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए कैपेसिटेंस तो अभी आपने देखा कि k c हो गया है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पर सेम ही रहेगा जो पहले था। इस कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा अक्रॉस। ऐसा क्यों? क्योंकि तो इसका अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैटरी के बराबर ही तो रहेगा किसी भी केस में, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के पहले और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद भी पोटेंशियल डिफरेंस तो इस कैपेसिटर के प्लेट्स और बैटरी के प्लेट्स के बीच में बराबर होगा। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर v रखेंगे। अब यहाँ पर सी वी के जगह q रख दें, तो यू गेट न्यू चार्ज इक्वल्स टू k टाइम्स q, k टाइम्स अर्लियर चार्ज। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चार्ज इंक्रीज हो गया है और ऐसा एक्सपेक्टेड था क्योंकि बैटरी के होने के कारण बैटरी कैन सप्लाई चार्ज, बैटरी कैन ट्रांसफर चार्ज टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। लेकिन यहाँ कोई बैटरी लगा नहीं है, तो इसका मतलब है कि चार्ज शुड रिमेन एज इट इज़। जो कि पहले था, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के पहले चार्ज था यहाँ पर, वही चार्ज डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद भी यहाँ पर होना चाहिए। तो Q डैश, Q इक्वल्स टू सी वी था पहले, और इंसर्ट करने के बाद Q डैश इक्वल्स टू ऑल्सो सी वी इक्वल्स टू Q। यहाँ पर चार्ज चेंज नहीं होगा। लेट अस नाउ मूव टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। देखिए मैंने अभी तुरंत बताया आपको कि बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ पर कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अर्लियर इट वाज V और न्यू पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो V। अब बात करते हैं इस केस के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस अर्लियर इट वाज V और V की वैल्यू आप Q बाय C से बता सकते हैं, चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज बाय कैपेसिटेंस। Now new potential difference will be Q dash by C dash, नया चार्ज और नया कैपेसिटेंस। देखिए चार्ज तो यहाँ पर इस केस में सेम रहता है, तो इसलिए Q रखिए, Q डैश इक्वल्स टू Q और C डैश इक्वल्स टू K टाइम्स C, और Q बाई C के जगह आप रख दीजिए V। तो यू गेट न्यू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू V बाय K। यहाँ पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में डिक्रीज हो रहा है K से, K टाइम्स डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में आफ्टर यू इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक। लेट्स मूव ऑन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में you must remember is potential difference equals to related by electric field by this formula V equals to ED,
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू V बाय डी। न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, V डैश बाय डी डैश। देखिए यहाँ पर जो है स्पेस सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ नॉट चेंज, इसलिए डी डैश की वैल्यू डी रहेगी और न्यू पोटेंशियल डिफरेंस V है यहाँ पर, वो भी चेंज नहीं किया है। तो इसी वजह से न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इक्वल्स टू अर्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड V बाय डी। देख रहे हैं यहाँ पर कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं इस केस में, इसके बारे में। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या था, V बाय डी। न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू V डैश बाय डी डैश। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस अभी आपने निकाला है कि इट हैज़ बिकम V बाय के टाइम्स रिड्यूस हो गया है। तो V डैश इक्वल्स टू V बाय के रखिए और D डैश की जगह D रखिए। तो यहाँ पर आपको मिल गया V, और V बाय डी की जगह E रख दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज हो गया। एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में डिक्रीज हो रहा है, जबकि बैटरी को रिमूव कर दिया गया है, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है। लेकिन इस केस में जब बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड एंड यू इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम। देखिए ये तो एक्सपेक्टेड था कि आपको पता होगा कि डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को, कैपेसिटर के अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाज एक्सपेक्टेड कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में सेम रहे। ऐसा क्यों? देखिए इसको समझने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। इसको यूज कर सकते हैं। तो अर्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड वाज दिस, यही इसके साथ भी था, इस केस में भी अर्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड वाज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया, ई डैश इक्वल्स टू न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, के टाइम्स कम हो जाता है। तो फिर न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बाय के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है के टाइम्स यहाँ पर रिड्यूस हो गया ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। देखिए इस केस में क्यू डैश की जो वैल्यू आएगी वो क्यू के बराबर ही आएगी। तो क्यू डैश की जगह क्यू रख दें, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट बाय के, और क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट की जगह आप ई रख दीजिए, ई बाय के हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में कम हो जाता है। अब बात करते हैं इस केस में, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश इक्वल्स टू क्यू डैश बाय ए एप्सिलॉन नॉट बाय के। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप कि क्यू डैश की वैल्यू के टाइम्स क्यू है, के क्यू बाय के ए एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल्स टू ई। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ई डैश न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड अर्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाता है। क्यों? तो इसका रीज़न यहाँ पर है, यहाँ पर क्यू डैश की जगह के क्यू हो जाता है। चार्ज यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस केस में चार्ज एज इट इज़ रह रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिसकनेक्टेड है, दिस कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड विद द बैटरी। तो यहाँ पर चार्ज सेम है और इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कम हो रहा है के टाइम्स। लेकिन यहाँ बैटरी के कनेक्ट रहने के कारण बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करा रहा है, सो डैट कि डाइलेक्ट्रिक के कारण जो के टाइम्स कम होना चाहिए वो इफेक्ट यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाता है ड्यू टू द सप्लाई ऑफ एक्स्ट्रा चार्ज। तो के यहाँ पर कैंसिल हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम एज इट वाज बिफोर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन दिस केस।
अब हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में, एंड कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसके बारे में। इस केस में एनर्जी स्टोर्ड पहले कितना था, तो हाफ सी वी स्क्वायर, नया एनर्जी जो हो जाएगा यू डैश, डेट विल बी हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर। देखिए सी डैश की जगह आप के टाइम्स सी रख दें और वी डैश की जगह वी, तो यू गेट के टाइम्स यू, हाफ सी वी स्क्वायर की जगह आप यू रख दें, यहाँ पर हाफ सी वी स्क्वायर की जगह यहाँ पर यू रखेंगे तो यू गेट के टाइम्स यू। तो इस केस में एनर्जी के टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इस केस की बात करें तो यहाँ पर भी एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज़ कर लें, क्यू स्क्वायर बाय 2c। न्यू एनर्जी जो होगा यू डैश इक्वल्स टू क्यू डैश स्क्वायर बाय 2c डैश। क्यू जो है वो सेम ही है यहाँ पर, और कैपेसिटेंस अगेन के टाइम्स सी, अर्लियर कैपेसिटेंस। क्यू स्क्वायर बाय 2c की जगह आप रख दें यू, तो यहाँ पर एनर्जी के टाइम्स रिड्यूस हो रहा है एंड टोटल एनर्जी कस टू यू, न्यू एनर्जी कस टू यू बाय के टाइम्स यहाँ पर एनर्जी रिड्यूस हो गया। अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर मैंने फार्मूला यूज़ किया है क्यू स्क्वायर बाय 2c और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है हाफ सी वी स्क्वायर, तो कोई भी फार्मूला किसी जगह यूज़ कर सकते हैं। हाफ सी वी स्क्वायर आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप क्यू स्क्वायर बाय 2c भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ सी वी स्क्वायर इसलिए चुना क्योंकि देखिए यहाँ पर v में कोई चेंज नहीं हो रहा है इस केस में, और यहाँ पर मैंने क्यू स्क्वायर बाय 2c इसलिए लिखा क्योंकि q में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो मुझे केवल न्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू ही पुट करना पड़ा। यहाँ पर भी केवल मैंने न्यू कैपेसिटेंस, चेंज कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट किया, बाकी कोई भी फॉर्मूला किसी में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ चेंज हो जाता है आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।